जयराम जी अभी चुनाव व्यो और वना बाद में सत्ता परिवर्तन भी कई तरह का बदलाव अब राजस्थान में देखने ने मिल रहा है। कलेक्टर एसपी अलग अलग महकमा में अलग अलग ट्रांसफ़र भी हो रहा है और कुछ लोग जो जीत गया एमएलए बन गया तो वे बना रहे स्तर पे धीरे धीरे काम कर रहा है, लेकिन कुछ लोग जो हार गया तो वे हरियाणाबाद में भी जनता रा बचे अलग अलग मुद्दा पे सक्रिय है। कुछ लोग जो है हरियाणाबाद में ने बिल्कुल ठंडा वही ने बैठ भी गया है। तो सब तरह की स्थितियाँ हैं। अभी मैं खड़ो हूँ जिला कलेक्ट्री में ने और अटे जो है कुंभलगढ़ रा एक प्रत्याशी रिया जना डॉक्टर राम मीणा जना एक आदिवासी समाज रो एक प्रतिनिधित्व रूप में ने वे खड़ा है और भारतीय आदिवासी पार्टी रा प्रत्याशी वर्ण बना चुनावी मैदान में हा और लगभग 8,000 8,500 रा करीबन बना वोट कुंभलगढ़ लीधा। कम समय में ने बना प्रदर्शन बढ़िया रहो और अच्छा वोट वे लाया, लेकिन अब जो है क्षेत्र में ने वे सक्रिय है या नहीं है अभी वे अटे आया है। तो आना हूँ आप जाना कि वास्तव में बनी क्षेत्र रा मुद्दा पे वे कतरा सक्रिय है नहीं है, आज अटे आवारो कई कारण है और आगे बनारी कई योजनाओं है, बनारी चुनाव में ने जीत नहीं वही सकी वो कई कारण रहो और सब पे आप बात करा। साहब नमस्ते, जयराम जी। एक तो सबू पहली तो ये विधानसभा रो चुनाव यो आप बड़ा जोर शोर चुनावी प्रचार कर रहा वरना आपने पूरी आसान भी था कि भाई यार जीत मानी वेगा, कई कारण रहो कि आपने जनता अतरा वोटू जितना वोट मिलना चाहे उतना वोट नहीं मिला। देखो आपरी बात सबू पहला तो मैं जनादेश स्वीकार करा कि जो भी जनता रो जनादेश हो और शायद मैं अनमें जनता री कमी नहीं मुँह यूँ कही सकूँ कि हम वणी पक्ष पे काम करी रहा कि मारे मायने कई कई कमी रही, क्योंकि पहला खुद ने आप सुधारा जदी दूसरा जो आप अपेक्षा कर सका वही सके कि जनता रो जो भरोसो जीतनो चाहे एक जनप्रतिनिधि तौर पे वह भरोसो माँ बार कायम नहीं कर पाया। तो वणी हिसाब आप माँ आगे देखी रहा कि अब माँ कई कई सुधार करना और कई कई जनता रा जो विश्वास जीतना बात है तो वो समय लागेगी और तो मैंने यूँ लगे कि कम समय रहे हिसाब शायद जनता विश्वास माँ नहीं जीत पाया। तो अण हिसाब माँ अण जनादेश ने अण तरीका स्वीकार करी रहा। अब जो है आपने जैसे कुंभलगढ़ अलग अलग चुनाव प्रचार दौरान भी आप अलग अलग जगह पे घूमया हो, कुंभलगढ़ बड़ा कई मुद्दा है जहीं पे आप आगे जो जिम्मेदार है वना रो ध्यान आकर्षित करता रहोगा, वना ने कहता रहोगा। कई कुंभलगढ़ मुद्दा की बात करो तो कुंभलगढ़ में सैकड़ों ऐसे बुनियादी मुद्दा हैं जना बात है। आप यूँ मानो कि एक जनप्रतिनिधि की जरूरत है और हर दूसरे दिन कोई ना कोई छोटी बड़ी घटना कुंभलगढ़ में अत्याचार री भी वे, शोषण री भी वे, अब आर चोरी री घटना कुंभलगढ़ एरिया में आम वही रही है। तो ये तो रूटीन री है, लेकिन बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर की बात आप करा कि जो एक मुख्यालय में और हमारा आसपास रा गाँव में जो सुविधाएं वेणी चाहे, सड़क री समस्या है, पानी री समस्या है, तो ऐसी बहुत सारी बुनियादी समस्या है, शिक्षा री समस्या है, चिकित्सा री समस्या है। मुँह अगर आपने बताऊँ तो मोटी लिस्ट है। तो एक एक मुद्दा माता है कि बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वन डेवलपमेंट रे बात है। माँ जो जीता तक का जनप्रतिनिधि है वना रहा हमें और सरकार रहा हमें मांगा ने उठावा और वटा तक पहुँचावा, यो मारो प्रयास रहेगा कि कम कम कोई बात नहीं विधानसभा में नहीं उठा सका तो कई बात नहीं, माँ सड़क पर संघर्ष करवा में विश्वास रखा। तो सड़क रा संघर्ष रे जरिए माँ वने मुद्दा ने सड़क रा संघर्ष रे जरिए माँ सरकार और ध्यान वने मुद्दा पर लेना हो। अच्छा, अब जो है आज जैसे कलेक्ट्री में आप बता रहे हो आज कई कारण है अब यार क्योंकि सरकार बदली है तो सभी जगह जो आप यूँ कहें कि ब्यूरोक्रेसी में बदलाव देख ही रहा और अन्य बदलाव में अपने राजसमंद नया कलेक्टर डॉक्टर भंवरलाल जी अटे आया, नई पोस्टिंग है बना रही है तो वनार स्वागत वाते में आया हाँ कुंभलगढ़ प्रतिनिधित्व तौर पे। और जनी मतलब यूँ कहूँ कि डिप्रीवेटेड जो वर्ग है, जो वंचित वर्ग है वनारो एक प्रतिनिधि तौर पे माँ कलेक्टर साहब को स्वागत करवाया और कलेक्टर साहब को निवेदन करवाया कि साहब आप अपने राजसमंद में आया हो, राजसमंद जिला में आपको एक विशेष निवेदन ये है कि आप यानी ऑफिस रे बाहर ने भी आप निकलना पड़ी और विशेष तौर पे जो दूर पिछड़ा इलाकों है जिनमें बने आदिवासी क्षेत्र जो है जड़ में वास्तव में सरकार री जतरी योजना है वनारो कतरो % वटे तक पहुँचो कि नहीं पहुँचो यो देखवारी आपकी जिम्मेदारी। ये निवेदन करवा बात में आया हाँ कि आप क्षेत्र में आओ
तो आपने वास्तविकता पता लागी। ठीक बात। कुंभलगढ़ री राजनीति में ने एक चेहरो सुरेंद्र सिंह जी जो लंबा समय हूँ वटे सक्रिय रिया है, वटारी राजनीति पे काबिज रिया है, लेकिन वटारी जो परिस्थितियां है वे हमेशा एक सी रही है। अब की बार आप रो नयो जोश दिखी रो है। अब आप रो जो लिए आप कई कई काम करोगा, कई कई संघर्ष करोगा, किस कई स्तर पर करोगा, वनीरा लिए कई योजना बनाई रखी आप। अब देखो यूँ है कि चुनाव खत्म हुआ, करीब करीब 2 महीना वही गया, और आप एक बात नोट अगर आपने करी हुई है तो मीडिया वाला आने मुँह कि वटे 3 प्रमुख तौर पे मां कही सका सुरेंद्र सिंह जी जीता था, और प्रमुख विपक्ष तौर पे कांग्रेस रही, और मां तीसरा नंबर पर हाँ। पर अणी 2 महीना में मुँह नोटिस करी रू कि क्षेत्रीय कई घटना भी पर कांग्रेस कटे नजर नहीं आई रही। तो मैंने लागे कि अब हमारी जिम्मेदारी ज़्यादा बनी गई है कि विपक्ष तौर पे जो विपक्ष तौर पे जनता रा मुद्दा है, जन पे सरकार और अठारह जीता तक जनप्रतिनिधि सुरेंद्र सिंह जी वनारो अगर ध्यान नहीं जाए तो विपक्ष तौर पे हमारी जिम्मेदारी ज़्यादा है कि मैं वणी मुद्दा पे वनारो ध्यान लाऊं। तो सड़क रो संघर्ष रहेगा। रही बात की कीकण काम वेगा और कीकण नहीं वेगा, या तो देखो सब टाइम रहा बात है कि माँ सड़क रो संघर्ष में भरोसा करा, और सड़क पर यदि संघर्ष वे तो सरकार री नींद आराम खोली, और हमारा प्रयास रहेगा कि सड़क रा संघर्ष रू क्षेत्र जो मुख्य मुद्दा है वन पर सरकार रो ध्यान लावा और काम भी सके। आपरी पार्टी रा जो लोग गाँव गाँव में ने अलग अलग तो अणी तरह रा कोई आपने संगठन अलग अलग बनाई रखियो है कि जना ने अलग अलग मीटिंग वेती रहेगा, या आप यदि भी बुलाओगा गाँव तक आप संगठन रही, क्योंकि यो भारतीय आदिवासी पार्टी तो अणीरो जो है कि नेटवर्क अतरो मजबूत अभी तक है दिखो नहीं है। यो नेटवर्क मजबूत करवाने लिए कई करोगा। देखो पार्टी रो संगठन विस्तार वही रो है, सिस्टमेटिक पार्टी रो संगठन विस्तार करी रहा, और अनारा अलावा जो सामाजिक संगठन है वही सामाजिक संगठन रही जो ऑफ शूट विंग आपा कही सका, वन में हमारा छात्र संगठन भी है, मुक्ति मोर्चा भी है, महिला मोर्चा भी है, तो वनारो सब संगठन विस्तार करी रहा। अनारा अलावा जो विशेष तौर पे कुंभलगढ़ क्षेत्र रो एक मांग जो हमारा यूँ कहो कि घोषणा पत्र या संकल्प पत्र में एक विशेष तौर पे जो टीएसपी री मांगी वही बात एक बैनर टीएसपी संघर्ष यात्रा रो बैनर तैयार की दो है। और आपने मुँह बताऊँ कि चुनाव रो रिजल्ट आया वने 7 दिन रे अंदर माँ वने बैनर तले टीएसपी री मांग लेन पहली बैठक बड़ी बैठक माँ गवार में की दी है, और अब माँ वनी बैनर आता है पंचायत स्तर ने एक तरह संघर्ष यात्रा टीएसपी संघर्ष यात्रा लेन जावा, तो पंचायत स्तर माते और संगठन विस्तार करा। और अब हमें आप देख ही रहो कि 2 महीना बाद में लोकसभा चुनाव है, और वनी बाद में अणी साल एंड तक अपना पंचायती राज चुनाव है, तो अणी 2 माध्यम रे जरिए मैं संगठन ने एक प्रॉपर तरीका तैयार करीला और मजबूती देन आगे 5 साल की तैयारी वनी हिसाब से तैयार करा। अभी लोकसभा रो चुनाव में भी या पार्टी जो है बाप पार्टी भारतीय आदिवासी पार्टी, हाँ, तो या पार्टी बड़ी ने भी कई प्रदर्शन करवा वाली है, बटे भी आप कैंडिडेट उतरेगा। देखो लोकसभा चुनाव में अबार पार्टी रा उच्च स्तर पे चर्चा चली रही है, बट कम यह है कि राजस्थान रा 25 जो लोकसभा सीट है वन में ज़्यादा नहीं तो कम 7 लोकसभा सीटों पे लक्ष्य है कि एन बार कैंडिडेट, और वन में 3-4 जो आरक्षित सीटें विशेष तौर पे जो ट्राइबल रिजर्व सीटें है जिनमें एक 2 लोकसभा सीट है और 2 अपने डूंगरपुर बांसवाड़ा जो ये क्षेत्र है अण में, तो अण पे प्रयास है कि अण एरिया में मजबूत कैंडिडेट रहेगा, और उम्मीद भी है। अब राजनीतिक परिस्थितियाँ की अगर रही बात राजसमंद तो राजसमंद माँ आकलन करी रहा, और अगर जो सोशल इंजीनियरिंग का फॉर्मूला है वन पे अगर मारो फॉर्मूला सेट हुई तो मैं एक मजबूत कैंडिडेट राजसमंद देवारो प्रयास है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बात है। तो जैसो कि आप हुणियों की ये जो है ये प्रत्याशी कुंभलगढ़ रहा जना भारतीय आदिवासी पार्टी रा कैंडिडेट रूप में चुनाव लड़िया, लेकिन असफल रहा, लेकिन वरना बावजूद भी वन क्षेत्र में सक्रिय है, और निश्चित है कि आपने जितना वोट मिला है, जैसे कि कांग्रेस री आप बात की थी, कांग्रेस कटी भी ज़मीनी स्तर पर सक्रिय नहीं है, तो यह एक बहुत बड़ी नाकामी है। और वेणो तो यही चाहे कि भाई जितना भी लोग आप पे विश्वास जतायो वनारा प्रति तो आप पूरी जिम्मेदारी बने कि वनारा है जो हितारा लिए आप काम करो, और जना ने जिम्मेदारी मिली है जो चयनित व्या है एमएलए वनारा पे भी आप एक दबाव बनाई ने एक मुखर अपोजिशन रा रूप में ने काम करो, तो वेणो यो चाहे। और निश्चित है कि भारतीय आदिवासी पार्टी जो है बाप पार्टी या निश्चित है कि काम कर रही है। अणी तरह रही आप राजनीति जुड़ी लगी हर खबर आप तक पहुँचाता रहे, आप देखता रहो खबर में बड़ी। बहुत बहुत धन्यवाद।